हे गाइस, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एक्सप्लेन इट में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट के माइंड में लगभग चलते रहता है। 90% स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं, प्लस कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अननेसेसरी मार्क्स जो आपका डिडक्ट होता है एग्जामिनेशन में वो नहीं होने वाला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 5 बेसिक आपको टिप देने वाला हूं और साथ में 5 फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट पूछता उसके बारे में बात करने वाले। टिप नंबर 1, आपके पास जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आता है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर को बड़े इत्मीनान के साथ और बहुत ही केयरफुली रीड कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर उसे अच्छे से समझ नहीं पाते। हड़बड़ी के चक्कर पर हम गड़बड़ी कर आ जाते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन पेपर सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा। टिप नंबर 2, आपके पास जितने क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बोलने का मतलब है, अगर आप सीक्वेंस 1 से लेके स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बीच बीच से आप उठा के लिख रहे हैं। उसमें भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के माइंड पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मार्क्स डिडक्शन के थोड़े बहुत चांसेस बन जाते हैं और हमें ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देना है। तो ध्यान रखना है, आप सीक्वेंसली ही अटेम्प्ट करते जाइए। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए ताकि जब आपको वो क्वेश्चंस का आंसर याद आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सके। टिप नंबर 3, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने सुना होगा आपके जितने भी टीचर्स हैं वो आपको हमेशा एक चीज एडवाइस करते हैं, चाहे वो नोटबुक के लिए हो चाहे वो एग्जामिनेशन के लिए हो, कि आपको पेपर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। आपको कर्सिव आता है, नहीं आता है, नॉर्मल हैंडराइटिंग आता है, नहीं आता है, आपको जैसे भी हैंडराइटिंग हो दोस्तों वो समझ में आनी चाहिए। हैंडराइटिंग एकदम भी अच्छा एकदम भी बुरा से फर्क नहीं पड़ता, बस वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बोलने का मतलब है ऐसा लिखिए कि पढ़ने लायक हो। तो ध्यान रखिएगा कि पेपर आपका नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में होना चाहिए। अगर आपकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है तो श्योर शॉट बोनस मार्क्स मिलने के भी चांसेस आपके रहते हैं। अब बोनस मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा है। बोनस मार्क का मतलब है कि अननेसेसरी जो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बने हुए रहते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। अब इसके बाद चलते हैं टिप नंबर 4। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं आते। कुछ क्वेश्चंस आंसर ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करते। पर मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप उससे रिलेवेंट कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के आइए क्योंकि अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं, है ना दोस्तों। एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन, जी हाँ, अटेम्प्ट करने के आपको मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूं, आपके पास 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या लिखना है, पर आप कुछ ना कुछ उससे रिलेवेंट लिख के आते हैं तो आधे से 1 नंबर मिलने के चांसेस आपके बने हुए रहते हैं क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया है और नियर बाई कोशिश किया उसको लिखने के लिए। तो हाफ मार्क तो श्योर शॉट आपको मिलने के चांसेस बने हुए रहते हैं। तो मेरा एडवाइस आप सभी को है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ के नहीं आइएगा। लास्ट टिप और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा रिटन प्रैक्टिस बहुत ही कम होता है जैसे जैसे हम बड़े क्लासेस में बढ़ते चले जाते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम रिटन प्रैक्टिस नहीं करते तो हमसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, कट पिट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे कटपीट आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके कटपीट को इग्नोर कीजिए और बड़े ही अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन कहलाता है और इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 टिप्स जो कि आपको ध्यान रखना है।
अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है या फिर ऐसे क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा बना हुआ रहता है। पहला क्वेश्चन, क्या जब भी हम एग्जामिनेशन लिखते हैं, स्पेशली सोशल साइंस की बात कर रहा हूं दोस्तों, क्या उसमें स्पेलिंग पे मार्क्स डिडक्ट होते हैं? मिस्टेक्स पे मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है। बोलने का मतलब नहीं है कि आपने पूरा नाम चेंज करके लिखा है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ स्पेलिंग मिस्टेक पे। जहां पर ए लिखना है वहां पर आपने ई लिख दिया है, जहां पर ओ लिखना है वहां पर ए लिख दिया है। तो ऐसे जो माइनर मिस्टेक्स होते हैं दोस्तों, उसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। तो ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है सोशल साइंस के पेपर के लिए कि आपको स्पेलिंग्स के लिए उतने भी ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। पर कोशिश करिए कि आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि इससे भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है एक एग्जामिनर के माइंडसेट पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन आता है कि काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनको पता नहीं रहता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, वो उन्हें पता नहीं, और यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक्स कर देते हैं दोस्तों। सीबीएसई है, सीबीएसई के कुछ अपने गाइडलाइन होते हैं। तो जब भी आप 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा तो पैराग्राफ में बिल्कुल भी मत लिखिएगा। आप कोशिश करिएगा कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 पॉइंट्स का आंसर्स आप लिखें और 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट का आंसर। ये आपको एग्जैक्टली उतने मार्क्स दिला देगा अगर आप बिल्कुल सही आंसर लिखते हैं तो बोलने का मतलब है आपको अटेम्प्ट करना है आंसर इन पॉइंट्स, नॉट इन पैराग्राफ और पैसेजेस। क्वेश्चन की अगर बात करें कि हमें बुकिश लैंग्वेज में लिखना चाहिए या फिर अपने ओन वर्ड्स में लिखना चाहिए, क्या अगर हम ओन वर्ड में लिखेंगे तो इसमें मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बने हुए रहेंगे? तो मैं आपको आंसर बता दूं दोस्तों, बुकिश लैंग्वेज या फिर ओन वर्ड फर्क नहीं पड़ता। आप अगर आंसर सही लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो पूछा है आप क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर रहे अपने आंसर में। अगर आप जस्टिफाई करने में सक्सेसफुल हैं तो आप पूरा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आप अगर ओन वर्ड में लिखते हैं तो आप बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिएगा कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। आपने सही आंसर लिखा है तो आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्या कटपीट करने से मार्क्स डिडक्ट होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कटपीट करने से मार्क्स वैसे डिडक्ट होते तो नहीं है, पर डिडक्ट होने के चांसेस बने हुए रहते। वहां पर आप एक्स्ट्रा मार्क्स मुश्किल से ही आपको मिल पाता है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूं दोस्तों। आपने गौर किया होगा कि जब कभी भी आप कोई ठेले में जाके खाते हैं तो वहां पर आप कभी भी एक्स्ट्रा टिप देना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि वो सस्ता रहता है, आपका बजट फ्रेंडली रहता है, पर फिर भी क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण आप उसे एक्स्ट्रा या फिर अननेसेसरी पैसा नहीं देते। पर वहीं पर ही जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अब रेस्टोरेंट में हर चीज़ बड़ा ही सिस्टमेटिक रहता है, अरेंज रहता है। आप ये सारी चीज़ को देखते हुए वहां पर आप एक्स्ट्रा टिप भी देके आते हैं। भले ही खाना कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टिप जरूर देके आ जाते हैं। तो यही एक रीजन है जो हमारे पेपर के साथ भी होता है। तो कटपीट जब हम करते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस बने हुए तो नहीं रहते, पर हाँ डिडक्ट होने के चांसेस बने हुए रहते। तो इसी कारण आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कटपीट जितना हो सके उतना ज्यादा आप इग्नोर कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्या अच्छे हैंडराइटिंग लिखने से बोनस मार्क मिलता है? तो वापस से मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों। अच्छा रेस्टोरेंट, वहां पर वेटर बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपने एक्स्ट्रा टिप दे दिया। वहीं पर ही ठेला है, वहां पर आप एक्स्ट्रा टिप नहीं देते, ऊपर से कंप्लेन करते या फिर एक्स्ट्रा आप मांगने की कोशिश करते। तो वहीं पर ही आप अगर अच्छा हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े बहुत बने हुए रहते हैं। बोनस मार्क्स का मतलब नहीं है कि 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं, ये नहीं है कि बोनस मार्क्स मिलने का बोलने का मतलब है कि आपने अगर एग्जैक्टली आंसर नहीं लिखा है, थोड़े बहुत मिस्टेक्स है, तो जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर देता है और आपको कोशिश करता है कि मैक्सिमम मार्क्स दे सके, जितने का मार्क्स है उतना आपको दे सके। तो ये जो 5 फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स मैंने आपको दे दिया है, 5 टिप्स भी दे दिया है, और साथ में ये चीज़ ध्यान रखना है ओवरऑल पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगला
फाइनल टिप अगर मैं दे दूं दोस्तों, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप पेन को चेंज करके मत लिखिएगा। इंक का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। आप कोई भी एक पेन से लिखिए, थ्रू आउट द पेपर एक ही पेन का यूज कीजिएगा, बार बार पेन चेंज मत कीजिएगा। राइट दोस्तों, तो ये थे मेरी तरफ से फाइनल टिप्स और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। आप सभी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।